कोई इधर चला, कोई उधर चला, कोई खेला कर रहा है तो किसी के साथ खेल हो गया। कौन अपना है और कौन पराया? देश की सियासत के सबसे बड़े मैच में उतरने के लिए इंडिया अलायंस की टीम तैयार थी, लेकिन जैसे ही मैदान में उतरने की बारी आई, राजनीति के माहिर खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होने लगे। कुछ को तो हल्की चोटें भी आई। एक एक करके नाम सुनते जाइए। सबसे पहले बंगाल कोटे से टीम में एंट्री पाने वाली ममता बनर्जी का अपनी टीम के ही दूसरे खिलाड़ी अधीर रंजन चौधरी से झगड़ा हो गया। कप्तान खरगे ने समझाया, लेकिन ममता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रही थी सीट बंटवारे के नाम पर ओपनिंग करने का मौका मिले, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े अधीर को ये मंजूर नहीं था। फिर क्या था, बल्ला छोड़कर फुटबॉल पकड़ ली और कर दिया खेला। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। सवाल है, दीदी ने ऐसा किया क्यों? क्या सीट शेयरिंग के बहाने इंडिया अलायंस से बाहर निकलने का मौका तलाश रही थी? पीएम पद के लिए खरगे का नाम लेने के पीछे उनका मकसद क्या था? जब अलायंस बन गया तो फिर कांग्रेस और लेफ्ट पर बार बार हमलावर होने का क्या मतलब? क्या ममता को लगता है कांग्रेस और लेफ्ट के वोट ट्रांसफर नहीं होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देर सवेर मिल ही जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ममता का इंडिया अलायंस वाली टीम से जाना बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए अलायंस के दूसरे नेताओं ने मोर्चा संभाला, मैसेज भिजवाया। कुछ ने दीदी को मनाया तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस को अधीर न होने की सलाह दी। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। अब मुद्दे पर लौटते हैं कि दीदी ने कांग्रेस से खेला क्यों किया। कहीं इसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से हो रही ईडी की पूछताछ तो नहीं? ममता बनर्जी ने पार्टी के वारिस के तौर पर अभिषेक बनर्जी को तैयार किया है, मगर टीचर भर्ती घोटाले में अभिषेक समेत उनके पूरे परिवार से पूछताछ हो रही है। पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में अभिषेक और उनकी पत्नी को भी बुलाया गया था। अभिषेक बनर्जी के माता पिता को भी तलब किया गया था। अलायंस के बारे में हमें जाए ना, अलायंस के बारे में किसी नहीं, उन्होंने कहा है ममता कौन के कहा है या इस बारे में पूछिए। अलग अलग रहेंगे, लेकिन कई सीट्स में हमारी बात भी हुई थी। हर जगह 1-to-1 कैंडिडेट नहीं हो पाएगा, ये ऐसे पहली मीटिंग में चर्चा हुई थी। सो देयर विल बी सम प्लेसेस वेयर देयर विल बी फ्रेंडली फाइट्स। सुप्रिया सुले को सुना ना, वो फ्रेंडली फाइट की बात कर रही थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ्रेंडली फाइट किसी और मोर्चे पर ही हो रही थी और अलायंस को भनक तक नहीं लगी। ममता की अलायंस से दूरी क्या अभिषेक वाली मजबूरी तो नहीं? देखिए, ममता की पॉलिटिक्स थोड़ी उलझी हुई चलती है और वो कुछ ढाई घर वाला खेल है उनका शतरंज का, तो इसलिए कहाँ निशाना है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आमतौर पे आप यही मानिए कि जो उनका नेचर है उसमें अलायंस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जो मांग रही है और लेफ्ट पार्टियों से जो सीट का एडजस्टमेंट है, ये दोनों मुश्किल चीज़ें हैं और कांग्रेस को वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 देना चाहती हैं, जो 2 पे कांग्रेस मानेगी नहीं। तो
तो इसलिए अलग होने का फैसला उसी से जुड़ा हुआ है। बाकी चीजें देखने की जगह अभी सीधा यही देखना चाहिए।